चलिए तो आगे अब सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ तक तो सीख लिया बाबू, कलर कोड ऑफ रेजिडेंस सीख लिए, ठीक है। बेबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, याद रहेगा। एक बार पुनः याद दिला देते हैं, बेबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बेबी राय ROY क्या बन गया, BB बन गया ROY, बेबी रॉय ऑफ, अपने से जोड़ रहे हैं, बेबी राय ऑफ, जी से ग्रेट बोल दी, ग्रेट ब्रिटेन हैविंग, हैविंग अपने से कंजंक्शन वर्ड जोड़ दी, वेरी गुड वाइफ। कहने का अर्थ है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो बेबी राय है उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। ग्रेट ब्रिटेन के जो बेबी राय हैं उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। इसी को हम याद रखेंगे, हमारा कलर कोड ऑफ रेजिडेंस का रहेगा, कंप्लीट रहेगा। क्लियर है, बेबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। आज इनको नोट नहीं है वो क्या कर लेंगे, यूट्यूब से हाँ नोट कर लेंगे। अब देखिए आगे रेजिडेंस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रेजिडेंस पर पीछे देखिए रेजिडेंस क्या होता है। जो अब कहता है रेजिडेंस में एक फॉर्मूला और मिलती है, क्या मिलती है, रेजिडेंस को किससे सूचित करते हैं, प्रतिरोध को किसको से सूचित करते हैं, R से, प्रतिरोध को R से, क्लियर है, प्रतिरोध को किसको से, R से। तो बात आ जाती है कि एक प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये क्या हो गया, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनेकर। तो अब इसको सूचित करते हो R से, किसको से, R से। तो R बराबर रो, अब देखो यहाँ पर रो, क्लियर है। अब इसको क्या बोलते हैं, रो। अब देखिए या एस जो है, एस, क्लियर है। इस ससुरा जो है ना बहुत ही खतरनाक है, ससुरा ससुया बहुत खतरनाक है। आकर इस ससुया नीचे से टेढ़ हो गलो, इधर से नीचे से टेढ़ हो गलो तो डेल्टा कहलाई, तो क्या कहलाई, तो डेल्टा। और इस ससुया अगर ऊपरे से टेढ़ हो गलो तो रोना स्टार्ट कर देते, क्या हो गया, रो, क्लियर है। क्या कहलाएगा, रो। अब बोलिए रो और डेल्टा समझ में आएगा। ससुया नीचे से टेढ़ आया तो डंडा ले, तो डेल्टा का ले, तो ससुया ऊपरे से टेढ़ हो लो तो रोवे लग, तो रो कह ले, तो क्लियर है। तो यहाँ पर बोलिए क्या कहलाएगा, रो की डेल्टा, रो इनटू एल बटा में ए। तो R बराबर रो इंटू एल बटा ए। और यहीं पर इसी थ्योरम पर क्वेश्चन पूछता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो केकरा पर, तो एल हो गए लंबाई पर, ए हो गए क्षेत्रफल पर। कौन क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ई क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मार्कर देख रहे हैं आप लोग, इसका ए वाला देख रहे हैं, क्लियर है। तो इसका ये जो मोटैया है, क्लियर है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्लियर है। और ये जो पूरी पार्ट हो गया इसकी क्या बन गया, लंबाई। तो कहता है कि जितना ज्यादा लंबाई होगा उतने ज्यादा प्रतिरोध का मान होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, क्लियर है, उतना प्रतिरोध का मान कम होगा, क्लियर है। तो क्या आ गया, तो क्वेश्चन आ गया किसी चालक की लंबाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी चालक की लंबाई बढ़ा दिया, इसको लंबाई को खींच के 2 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल को, इसको क्षेत्रफल को मोटा कर दिए, बढ़ा दिए, तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दिमाग में बैठ गया।
अब कहता है यहाँ पर याद रखना है कि यदि खींचे वाला पूछ दे, क्या बात करने वाला, खींचने वाला, क्या खींचने वाला, क्या खींचने वाला, गांजा ताड़ी दारू, क्या खींचेगा, प्रतिरोध के लंबाई को, इसको प्रतिरोध के लंबाई को, प्रतिरोध के लंबाई को खींचने वाला। अब कोई खींच दे, खींच कर दुगना कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, n गुना कर दे, खींच कर n गुना कर दिया, n गुना में अब यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ हो जाएगा, खींचकर 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, आधा कर दिया, बस मैंने नया प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा थ्योरी कहता है जी, याद है, किन्हीं को याद है नया प्रतिरोध बराबर, यदि किसी प्रतिरोध की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कहे प्रतिरोध को खींचकर, खींचने वाला, तो याद रखिएगा नया प्रतिरोध बराबर कौन सा, नया प्रतिरोध बराबर खिंचाव का होल स्क्वायर, खिंचाव का होल स्क्वायर, जितना खींचे उकर होल स्क्वायर उतना गुना आंसर। क्लियर है। देख लीजिए क्वेश्चन, कोई प्रतिरोध है 10 ओम, कितना के 10। अब इसको खींचकर कहा कि हम 2 गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो एक कर खींचकर कितना गुना किया है, 2 गुना, तो आंसर के लिए खिंचाव बराबर, ठीक है, नया प्रतिरोध न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस खिंचाव का स्क्वायर, खिंचाव का, खिंचाव में कितना किया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना, एक कार पहले लगा के, एक नंबर में पूछेगा, बना दीजिएगा। किसी प्रतिरोध के लंबाई को खींचकर 3 गुना कर देता है, नया प्रतिरोध कितना, 3 का स्क्वायर 9 होती जी। किसी प्रतिरोध के लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया, नया प्रतिरोध 16 गुना। तो आप एग्रे में क्वेश्चन पूछ दिया कि एकड़ प्रतिरोध के मान दिले है 10 ओम, कितना दिले है, किसी प्रतिरोध की मान 10 ओम है, किसी प्रतिरोध का मान, इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना, तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब गुना में नहीं पूछ रहा है, प्रश्न को सुनिए थोड़ी सी। किसी प्रतिरोध का मान 10 ओम है, लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया, नया प्रतिरोध का मान क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, जिनका 40 ओम है। 4 गुना अगले के पहलकी के, पहलकी के, और पहलकी कितना है 10 ओम, 4 गुने 10 बराबर 40 ओम नहीं मिलते। क्लियर है, निकाल लोगे। अब कह दिया कोई प्रतिरोध का मान दे दिया 20 ओम है भैया, लेकिन 3 गुना खींच दिल गई है, नया का मान कितना होते, 180 ओम। अब 1 सेकंड में रगड़ दीजिएगा, और हाँ, तो करत करत विराट करत जड़बित होत, और असली आवत जात के असिल पर पड़त। हाँ, तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे बाबू कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बदलाते रहे, लगातार बदलाते जा रहे, बदलाते जा रहे। देखो वाला कहेगा कौन मास्टर है भाई, और लो लगे तो खाली बोलने जा रहा है, बोलने जा रहा है। बस मेरा तो घर पे जाके अभ्यास बस करें। प्रतिरोध से रिलेटेड क्लियर हो गया, क्या क्या मिला प्रतिरोध में। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक मिल गया ओम, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। R बराबर मिल गया रो इंटू एल बटा में ए, R बराबर रो इंटू एल बटा में ए। रो क्या कहलाता है, यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध।
आर बराबर रो इंटू एल बट्टा में एल लंबाई बन गया था, ए क्षेत्रफल बन गया था। इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर मिल जाएगा आर गुने ए बट्टा में एल। एकड़ मात्रा की अगर बात करोगे बउआ तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओ, क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर तो हो गया ओम मीटर के का विशेष प्रतिरोध का। तो एक नंबर का ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी समझ में आ रहा है। विशेष प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो अब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध पूछ दिया तो क्या बोलेंगे आर है, ठीक है। आर क्या है प्रतिरोध, आर है प्रतिरोध और एक मात्रक क्या होता है ओम। ए क्या है क्षेत्रफल, ए क्या है लंबाई। तो जब किसी चालक के एकांक लंबाई से, किसी चालक के एकांक लंबाई के और एक इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी एक इकाई लंबाई वाले चालक के एक इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल में प्रतिरोध के मान को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? याद है जाएंगे किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? उच्च चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रतिरोधकता, इसी को प्रतिरोधकता बोलता हो। एक उलट दिए तो विशिष्ट चालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधकता तक क्लियर है? विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। क्लियर है? आगे कहता है कि विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं? विशिष्ट चालकता अगला है हमारा विशिष्ट चालकता, कंडक्टेंस जिसको जी द्वारा सूचित करते हैं। तो ई हो जाता है 1/रो, 1/रो का मतलब हो गया अगर मात्रक निकालवा बाबू तो क्या मिलता है विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर का मतलब हो गया प्रति ओम प्रति मीटर हो गया और एकरे बराबर बन जाता है साइमन। क्या बन जाता है साइमन। क्लियर है? प्रति ओम प्रति मीटर बराबर क्या बनता है साइमन। क्लियर है? तो साइमन किसका मात्रक है? साइमन किसका मात्रक है? विशिष्ट चालकता का। साइमन किसके तुल्य है? प्रति ओम प्रति मीटर का। जो यूनिट वाला भाग है ना, सबसे ज्यादा फिजिक्स में कंफ्यूजन यही डालेगा व्यक्ति में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर फिजिक्स में कोई करेगा तो एक यूनिट वाला ही भाग करेगा, कौन किसके तुल्य है। समझ में आ गया? तो विशिष्ट चालकता क्लियर है यहाँ तक? क्या मिल गया? तब ये क्या था रो विशिष्ट प्रतिरोध और 1/में हो गए तब एक तरह बोलोगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसका मात्रा प्रति ओम प्रति मीटर होता है। इसे साइमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रतिरोध के प्रतिलोम को अगर रेजिस्टेंस को उलट देते, किसको? रेजिस्टेंस को 1/r तो क्या बन जाता? ये चालकता बन जाता। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कंडक्टेंस कहते हैं, चालकता कहते हैं। याद हो गया? प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं।
यहाँ तक हो गया। एक है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या कहता है? प्रतिरोध ताप गुणांक एकांक ताप में अंतर से किसी प्रतिरोध के प्रतिरोध में जो धनात्मक से परिवर्तन होता है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि जैसे अभी बोले थे रेजिस्टेंस में, क्या बोले बाबू? कोई चालक में ही प्रतिरोध लगल है, ये लगा हुआ है। अब इधर से लाइन गया तो पहले से मालूम चला कि एक जो ताप है 10 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? अब कहा कि लाइन चल रहा है, बताइए लाइन इसमें चालू हो गया, किसमें? चालक में। अब 1 घंटा हम टीवी देखें, क्लियर है? इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे गर्म होगा, क्लियर है? अब टेम्परेचर हो गया यहाँ पर 25 डिग्री। तो अब एकरा बीच का जो अंतर है प्रतिरोध के ताप में क्या हो गया है? वृद्धि। अब वृद्धि या कमी को क्या बोलते हैं? अंतर। वृद्धि या कमी को अंतर, इसी को बोलते हैं हम लोग अंतर वाला को प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आ गया। आगे देखेंगे, आगे आता है अपवाह वेग। अगला है कौन सा जी? अपवाह वेग। अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अपवाह वेग या अनुगमन वेग कुछ देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अपवाह वेग से क्या समझते हैं? लिख लेंगे आंसर। जब किसी धातु को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र में जोड़ते हैं, क्लियर है? जब किसी धातु को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अल्प समय के लिए त्वरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अल्प समय के लिए त्वरित हो जाता है, जिससे उसके वेग में वृद्धि हो जाती है, जिस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। देखिए पैकेज में सिर्फ खाली इसका परिभाषा दिया गया है, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट जिसको हम लोग अनुगमन वेग भी कहते हैं। अनुगमन अब याद रखेंगे बचपन में इस प्रकार जैसे अभी भी है आपका कंडीशन बाहर में, लेकिन ऐसे साइकिल लगे हैं, क्लियर है? असल में और इधर से एक बुलेट ना आया, क्लियर है? भैया बेटे मतलब लेट हो रहा है सर, क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं, असल में और इधर से ला के इस साइकिल को ठोक दिया, इस साइकिल को, और इस साइकिल धड़ से एकरा गिरावेगा, धड़ पूरा साइकिल गिर जाएगा। बचपन में खेला खेलते होंगे, लेकिन खेलता गांव में कोई के अगर ईटा गिर लो, चल रहे ईटा गिर गेलो रे, और क्या करते थे? पूरा ईटा का ऐसे गोले गोले करके अब तड़िया के दाम ऐसे क्लियर है, और दाम मंजिल तक ऐसे करके पहुंचा सरिया दिए, 4 लेकर मिलकर 150 ईटा, क्लियर है? और एक ईटा का यहाँ से चलो 1 2 3 क्लियर है करते थे, तुरंत 2 मिनट में धड़ पूरा गिर गया, खूब मजा आता था। तो वहां पर हम लोग अपवाह वेग का पूरा प्रैक्टिकल करते थे, असल मेरा, लेकिन पता नहीं था कि आगे चल के एक बारे में पढ़ने लगे भी मिलेगा, है ना? पता था। तब यहाँ पर यही कहता है, क्या कहता है कि जब किसी चालक को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ते हैं, जब किसी चालक को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ते हैं, कोई चालक ले लिए और इसको विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ दिए, विद्युतीय क्षेत्र से क्या कर दिए? अब इसमें क्या भरल है? इसमें है इलेक्ट्रॉन, इसमें है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये ईएमएफ कुछ देगा बाबू, क्लियर है? यहाँ से कुछ आई धारा जाएगा, यहाँ से भी आई धारा जाएगा।
अब एक इलेक्ट्रॉन है जो इसको धक्का दिया और इसके बीच में जो खाली स्थान है उसको रिलेक्शन टाइम कहते हैं। रिलेक्शन टाइम, जिसको एक टास्क जैसा से सूचित करेगा। अब कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दिया, इसके धक्का दिया, इस डायरेक्शन में इसको में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और इसी वृद्धि को हम लोग सूचित करते हैं वृद्धि। तो जब किसी धातु को परावर्तित विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अल्प समय के लिए त्वरित हो जाता है, जिससे उसके वेग में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम लोग अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। याद क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारे पास मिलता है कि अब जो एकरा पर बल लगाया तो ई पढ़े हैं, ई बराबर एक बट्टा में, ई बराबर एक बट्टा में, तो एकरा जब इठकला होगा, बल लगाया होगा एक चल से। इधर एक चीज का उदाहरण नाव करते थे स्कूल में, जब पिट्टी होती थी, क्या होते थे, पिट्टी कसरत 1 2 ये वाला होता था। पीछे से कोई बदमाश लेकर जैसे ही हुआ 1 2 हाथ नीचे वाला धर के टेल दिया, धड़ाधड़ लेकर सब आगे में टेला चल जाता था। पसंद आ रहा। और ये वाला अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ट्रेन में कर दीजिएगा ना, कहाँ कर दिए, ट्रेन में कर दिए। अगर लड़की आ गए हैं तो समझ लो 6 नंबर उतरे वाला है। पूछते ना मुंह में रंग देवो तो अपने बल पर खड़ा न हो जाए, होता है कि नहीं होता है जी। 6 नंबर, अच्छा तो 8 नंबर है। अब देख लीजिए क्या मिल गया, ई बराबर क्या मिलता है, आपको पढ़े थे, आवेश के कारण बल लगता है विद्युतीय क्षेत्र। तो ई बराबर एफ बट्टा क्यू, तो यहाँ से एफ बराबर हम लिख सकते हैं ई गुने क्यू। और आवेश का लेना देना कितना से है, आवेश का लेना देना है इलेक्ट्रॉन से। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई गुने ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब एफ बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने एफ बराबर एफ गुने ए, तो ई गुने ई हो गया। तो इसीलिए ए बराबर क्या लिख सकते हो, ई गुने ई बट्टा एफ कर सकते हो। समीकरण फटल बन गया, तो देखा त्वरण मिल गया। इलेक्ट्रॉन जो त्वरित हुआ, कितना त्वरित हुआ, ए बराबर ई गुने ई बटा में ए, कुछ द्रव्यमान होगा इसका। अब कहता है विद्युत क्षेत्र से जुड़ा है, विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब कहता है कितना वेग में वृद्धि हुआ, तो वेग का परिभाषा क्या कहता है बाबू, वेग का, तो वेग निकालना है। तो त्वरण पढ़े थे, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर भी बट्टा टी पढ़े थे, तो भी बराबर ए इंटू टी कर सकते हो, ए इंटू, और एक्सीलरेशन कितना हुआ है, अल्प समय के लिए त्वरित हो जाता है। कितना त्वरित होता है, ई इंटू ई बटा में ए, और साथ में है एक साथ क्या गल है टी, यही है अल्प समय, यही है, यही मिल गया। टी बराबर ई टी बट्टा एफ, अपवाह वेग का व्यंजक है। टी बराबर ई टी बट्टा एफ, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अब रगड़ दीजिएगा, क्लियर है। अपवाह वेग का व्यंजक है ई टी बट्टा में एफ। कैसे आता है, जो क्लियर हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।